अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप खैर खैरियत से होंगे। आप हमारा चैनल हकीम अब्दुर्रहमान 21/12 देख रहे हैं। आज का हमारा जो मौजू है जोड़ों के दर्दों के हवाले से। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द होता है, खासकर घुटनों में, कमर में, टांगों में दर्द होता है, या कंधों में दर्द होता है, या रीढ़ की जो हड्डी है उसके अंदर दर्द होता है, तो पूरे जिस्म में कहीं भी जोड़ों का दर्द है, उसके लिए बहुत ही मुजर्रब नुस्खा इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। इसका तरीका इस्तेमाल, इसको बनाने का तरीका, तो वीडियो को जो है आपने आखिर तक लाजमी देखना है। इसमें परहेज भी बताई जाएगी, मुकम्मल तरीका जो है इंशाल्लाह बताया जाएगा। अगर आप ये इस्तेमाल कर लेते हैं नुस्खा बना के, तो आपको जितनी भी पुरानी से पुरानी दर्दें हैं इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। खासकर ये उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर हो जाती है, उसके बाद उनको दर्दें वगैरह शुरू हो जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि एक इसको हमेशा याद रखें, आपके दो किस्म का इलाज होता है। एक जिस्मानी बीमारियां होती हैं, एक रूहानी बीमारियां होती हैं। अगर जिस्मानी बीमारी हो तो उसका इलाज जो है वो दवाई के साथ किया जाता है। अगर रूहानी बीमारी हो तो उसका दुआ के साथ इलाज किया जाता है, जिक्र ज़कार से किया जाता है, वजीफे के साथ इलाज किया जाता है। तो आपको मैं दर्दों के लिए दोनों तरीके ही बताऊंगा इंशाल्लाह। इसके साथ आपको अगर रूहानी बीमारी की वजह से दर्दें होंगी वो भी ठीक हो जाएगा, अगर जिस्मानी कमजोरी की वजह से या जिस्मानी बीमारी होगी तो इंशाल्लाह वो भी आपका मसला ठीक हो जाएगा, दर्दें ठीक हो जाएंगी। वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखें। चलते हैं नुस्खे की तरफ। जोड़ों के दर्दों के लिए जो आपने नुस्खा बनाना है, उसमें आपने सबसे पहले ले लेनी है असगन अंगूरी। असगन भी बोलते हैं इसको, असगन अंगूरी भी बोलते हैं। 50 ग्राम अकरकरा, 50 ग्राम फूल मखाने, 50 ग्राम कमर कस, 50 ग्राम गोंद किकर, ये भी 50 ग्राम आपने लेनी है। पिस्ता मगज 50 ग्राम, सरंजान शीरी 50 ग्राम, और इसके अंदर आपने बादाम गिरी डालनी है 1 पाव। और अगर आपको शुगर नहीं है तो फिर आपने इसमें मिश्री आधा पाव डालनी है। अगर शुगर है तो मिश्री इसमें कूजा मिश्री आपने नहीं डालनी, ठीक है। ये सारी चीज़ों का अच्छी तरह बारीक सफूफ बना लें, और सुबह शाम आपने एक चम्मच जो है नीम गर्म दूध के साथ खाना है। इसको खाली पेट आप इस्तेमाल करें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात को, खाने से 1 घंटा पहले खा लें। अगर खाने के बाद आप खाते हैं तो फिर भी कम से कम 1 घंटे का वक्फा होना चाहिए। तो यकीन करें, आपकी जितनी भी पुरानी से पुरानी दर्दें होंगी, आपके घुटनों से आवाजें आती हैं आपकी, जिसको ग्रीस बोलते हैं, खत्म हो जाती है घुटनों से, दर्दों को ये खत्म कर देगी। दूसरा तरीका जो है रूहानी इलाज, इसका इलाज जो है वजीफे के साथ किया जाता है, ठीक है। इसके लिए एक बहुत ही मुजर्रब और सही अहदीस से जो साबित है वो भी आपको बता देता हूँ। अगर आप दवाइयाँ खा खा के तंग हो गए हैं, आप डॉक्टर हकीम बदल बदल के जो है आपने बहुत ज्यादा चेंज किए हैं, आपको फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप ये वजीफा करें। ये सही हदीस से साबित है कि एक साहबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने शिकायत की कि मेरे जिस्म में जो है वो दर्द है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह पर दर्द था उधर हाथ रखा और ये वाली दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये 3 दफा पढ़ना है। उसके बाद ये 7 दफा दुआ पढ़नी है, अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। ये ऊपर आपको नजर भी आ रही होगी। ये दुआ जो है आपने 7 दफा पढ़नी है। सुबह शाम 2 टाइम दम करें और साथ जो है ये दवाई भी खाएं। तो इंशाल्लाह आपको जिस्मानी मसला होगा तब भी आपकी दर्दें खत्म हो जाएगी, अगर रूहानी मसला होगा तो तब भी आपकी दर्दें खत्म हो जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी जो है शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कोई भी मशवरा करना चाहते हैं या कोई तैयारशुदा मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लें 034449099521। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।